बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, लास्ट वीक का लेक्चर है। तो इसमें जो है ना हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम जो है ना हम लोगों ने ये एक जो है ना वो आपको याद होगा कि ये हमने चार्ट सा पढ़ा था। ये डायग्राम हमने देखी होगी। तो इसमें हमने 4 जो है ना पीज और 3 सीज की बात की थी। ठीक है। तो हम फर्दर जो हमारा आगे जो टॉपिक है इसी जो है ना इसी को हम डिटेल में मज़ीद जो है ना करेंगे अगले 2-3 लेक्चर्स में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है आपका जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसके अंदर एक बड़ा एक अहम रोल है इसका। तो इसमें अब जो है ना प्लानिंग किस तरह करनी है, और ये हमने आज जो हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। अभी इन जो अलग अलग हैं सब पूरा एक एक पूरे टॉपिक के अंदर, इनके सारों के अंदर ना अगर अगर हम बात करें कि अगर परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर पूरी एक चैप्टर है बाकायदा। 1-2 चैप्टर्स हैं, प्रोसेस है, पीपल है, कमिटमेंट, कल्चर, कम्युनिकेशन। तो ये सारी एक अलग अलग बहस है इसके ऊपर। तो लेकिन आज हम जो है ना वो एक प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। तो लास्ट टाइम एक और बात भी चली थी कि अ, मतलब जो हमारा लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें हमने लीडरशिप के बारे में जो है ना वो बात की थी। तो अब जो है ना जो प्लानिंग हमने करनी है वो किस चीज़ की करनी है। प्लानिंग हमने पॉलिसी जो है ना बनानी है, स्ट्रेटजी एक बनानी है, और गोल डिप्लॉयमेंट, कोई गोल आपने किस तरह जो है ना ये जो है ना इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी की सारी जो है ना वो हमारा एक टॉपिक है। तो उसके हमारे 6 स्टेप्स हैं, आगे चल के हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो वो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमने लास्ट टाइम जो है ना वो मेन मैसेज ये दिया था कि जो लीडर है उन्होंने एक क्लियर जो है ना वो बनानी है सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि किस तरफ हमने जाना है, उसका क्या पर्पस है। और उन्होंने कम्युनिकेट इफेक्टिवली करना है अपने जो है ना जो आपके कोलीग्स हैं उनको आपने सही तरह बताना है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह आपने क्या चीज़ को किस वजह से करना है। तो ये सारा एक लीडर का काम होता है। एक जो सीएम होता है, सीईओ होता है, या कोई भी आपका वो होता है एक अ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसकी ये सारी जो है ना वो ये चलती है। और इसकी जो है ना अगर हम इन्वॉल्व करें तो इसमें जो है ना डेवलपमेंट ऑफ विजन भी आ जाता है, वैल्यूज़ एंड जो है ना मिशन को भी जो है ना हम देखते हैं। वैल्यूज़ क्या है आपकी, जो है ना आप क्या बनना चाहते हैं, और जो किस तरफ जा रहे हैं आपकी वैल्यू, सारी ये आपका एक जो है ना विजन है, वैल्यूज़ है और मिशन है। तो ये एक जो है ना ये सारी सारी जो है ना पॉलिसी और स्ट्रेटजी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर हम बात करें यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट EFQM एक्सीलेंस मॉडल की, तो उन्होंने जो एक पॉलिसी और स्ट्रेटजी को जो उसकी जो बात की है, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो किस तरह जो है ना इम्प्लीमेंट करती है मिशन को और विजन को। उसके साथ उसके क्लियर स्टेक होल्डर्स होने चाहिए जो कि स्ट्रेटजी को और सपोर्ट जो है ना स्ट्रेटजी बनाए, जो फोकस करें स्ट्रेटजी पे, और जो चीज़ जो है ना रेलिवेंट पॉलिसी इसके ऊपर सपोर्ट करें। उनका प्लान जो है ना देखें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, और उसके प्रोसेस क्या हैं, किस जो है ना तरीके से ये गुजरेगा। तो ये सारी चीज़ें यूँ समझ लें कि जो एक पूरी पॉलिसी और जो है ना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक वो आ जाती है, किस तरह वो लेके चलेंगे चीज़ों को। तो फॉर दिस अगर हम बात करें कि अगर ये किस तरह होगा, तो विजन एंड मिशन जो है ना देयर डिप्लॉयमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड्स। उनकी जो मिशन और विजन जो है ना वो उसकी जो है ना डिप्लॉयमेंट जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा कि उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट जितने भी आपके पास स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनकी जो है ना वो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आप में से अक्सर जो है ना वो इससे कंफ्यूज होंगे कि ये जो स्टेक होल्डर्स है ये क्या होता है। स्टेक होल्डर्स जो है ना आपको बताता चलूँ कि आपकी जो है ना वो जो भी जितने भी आपकी यूँ समझ लें ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट जितने भी आपकी एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट है, और आपकी जो ओनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, यूनियंस,
तो सारी चीज़ें जो है ना स्टेक होल्डर जो भी मतलब इससे अटैच हैं उनके जो है ना कोई मफाद जुड़ा है, किसी ने टैक्स देना है, किसी ने खरीदनी है चीज़, कोई इसमें काम कर रहा है, तो सारे आप यूँ समझ लें कि जो आपको चीज़ सप्लाई कर रहा है उसमें तो ये सारी की सारी जो है ना यूँ समझ लें कि स्टेक होल्डर्स होते हैं कि जो जिनका कोई ना कोई मफाद जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। तो ये जितने भी हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, प्रेज़ेंट अभी क्या है, फ्यूचर में क्या होगी। तो ये आपको जो है ना विज़न और मिशन आपका जो है ना बताने में आपको मदद करता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसके बेसिक स्टेप्स हैं जो है ना अगर आपने जो एक सही तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है, तो उसके ये स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि हमने जो है ना अपनी ज़हन से जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि बस जो आया उसको देखी जाएगी और जो है ना वो जब जो है ना कोई मसला होगा तो हम उसको देख लेंगे। तो ये जो है ना स्ट्रेटजी जो है ना वो आपके पास यूँ समझे कि जी, तो उसमें ये हमारे पास स्टेप्स हैं हमारी जो आपको तरीके से जैसे कहते हैं ना एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने सही तरीके से चलाना है, तो ये उसकी जो है ना ब्रेकडाउन है किसी भी उसको लेके चलेंगे। बाकी आप जिस तरह भी लेके चलें लेकिन एक थ्योरेटिकली अगर हम बात करें ये एक वो प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर तरीका है, जो एक काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी जो है ना लोगों की एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें बताई जाती हैं। जो एक बुक का हिस्सा बनती है वो बहुत सारी जो है ना तजुर्बात के बाद ये चीज़ आती है। तो उसमें जो है ना जो स्टेप 1 है वो क्या आपने एक ऐसा जो है ना शेयर्ड विज़न और मिशन जो है ना आपने करना है जो कि आपने जितने भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस में जितने भी लोग हैं, उनको जो है ना आपने उनको बताना है कि हमारा विज़न क्या है, मिशन क्या है। तो ऐसा आपने वो बनाना है जो कि सारों के साथ शेयर हो और सबको जो है ना पता हो कि हमने किस तरफ जाना है। मैंने जो है ना एक जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी खोली है, जिसका जो है ना वो काम है ये जो पोल्ट्री की फार्म की ना दवाइयाँ होती हैं, उनको वो जो है ना करना है। तो अब मेरे साथ जितने भी वर्कर्स हैं उनको ये पता हो कि हमारा जो टारगेट है मेन जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो ब्रायलर मुर्गियों का एक वो होता है अ, तो उसकी जो है ना ये तो उसकी जो है ना अगर हम बात करें तो उसमें हमने ब्रायलर मुर्गी का एक जो है ना बनाने का एक वो जो पूरा होता है, जो है ना ग्लव्स इस्तेमाल होता है उसके लिए। बहरहाल उसकी जो एक जहाँ पे वो बन रही होती है, तो उधर मैंने एक कोई दवाई सप्लाई करनी है, तो मुझे जो है ना वो पता हो कि मैं जो है ना मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमने सिर्फ़ उनको फ़ोकस किया हुआ है, बजाय इसके मैंने और जो है ना अगर मैं बात करूँ कि और किसी या जो है ना एनिमल्स के लिए कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो उनकी मखसूस जो है ना हमारा तो एक वो विज़न और जो है ना उसका एक वो समझ आ गई, तो हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उसी को साथ लेके इस चीज़ को चलेंगे। इस तरह फिर आपने एक मिशन जो है ना वो करना है जो कि उसकी जो है ना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सीएसएफ उसको कहते हैं कहाँ पे जो है ना आपकी जो है ना वो प्रॉब्लम्स और जो है ना कहाँ पे जो है ना कौन-कौन सी चीज़ें जो यूँ समझ लें कि आपकी अ, जो ये जो है ना एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है हमारी जो टीक्यूएम है, तो उसमें इसका एक बड़ा जो है ना वो रोल है और इसकी जो है ना कि हम ये वहाँ बेसिकली हम उसको इसको बात करते हैं कि आपकी जो है ना वो कहाँ पे जो है ना उसकी जो है ना वो सक्सेस होगी और कौन-कौन से जो है ना पॉइंट्स हैं, आपने उसको आइडेंटिफ़ाई करना होता है और उसको जो है ना कम्युनिकेट करना होता है अपनी जो है ना उसको ये मेरी जो है ना वो है क्रिटिकल जो है ना पॉइंट्स हैं, अगर आप नहीं करेंगे, कोई आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई मोबाइल कंपनी है, तो उन्होंने एक डेट लॉन्च कर रखी हुई है, उसमें उससे पहले अगर वो नहीं लॉन्च करते, तो और जो है ना कोई जो है ना वो कंपनी लॉन्च कर देती है अपना, तो फिर क्या है कि उनकी जो मार्केट की जो शेयर्स हैं, वो काफ़ी गिर जाते हैं और उनको जो है ना काफ़ी आपने देखा होगा बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पे ना होती है सैमसंग का मोबाइल आता है, तो बड़ी उसको जो है ना वो रखते हैं मतलब उनका एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है अगर वो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें तो उनकी जो है ना वो लोग जो है ना नई चीज़ लेने के चक्करों में जो है ना नई नई से नई चीज़ को जो है ना वो प्रेफर करते हैं तो उस चीज़ में ये अगर वो डिले करते हैं तो उनको जो है ना काफ़ी नुकसान होने का होता है तो उनकी ना एक हर कंपनी का कोई ना कोई एक उन्होंने लाइन करना होता है क्रिटिकल सेक्टर
कि कहाँ पे जो है ना कौन सी जो है ना जो पॉइंट है जिस पे जो है ना हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना नहीं करना। तो ये आपने डेवलप करना है अपने जो है ना मिशन के साथ अलाइन करके। कौन सी जो है ना मैं जो है ना प्रोडक्ट है मैं क्या चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना अगर हम बात करें थर्ड स्टेप है कि की परफॉर्मेंस आउटकम्स हैं। तो की परफॉर्मेंस आउटकम्स जो है ना ये भी समहाउ जो है ना ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसमें हमारे पास अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस जो है ना आउटकम्स होते हैं, तो ये आपकी जो है ना एक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लेके चलते हैं। ये मज़ीद हम जो है ना वन बाय वन फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनकी जो है ना भी जो है ना अलग-अलग से जो है ना डिटेल है पूरी। तो मज़ीद मैं आपको उसमें जो है ना बता दूँगा कि की परफॉर्मेंस आउटकम्स जो है ना वो क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमने वन बाय वन जो है ना डिस्कस करना है। तो उनकी जो है ना आपने की परफॉर्मेंस आउटकम्स को भी जो है ना उसको देखना होता है उनकी जो सक्सेस टर्म है इनकी मिशन के अंदर और साथ इसकी एसएप्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो करनी होती है। फिर आपने क्या करना होता है स्टेप को फिर उनकी जो है ना अंडरस्टैंड द कोर प्रोसेस मेन आगे प्रोसेस क्या है और गेन प्रोसेस स्पॉन्सरशिप। फिर आपने जो है ना उसको किस तरह जो है ना एक जो प्रोसेस है उसकी जो है ना वो जो है ना उसको किस तरह आपने करना है, कौन सा तरीका हो सकता है। तो इस तरह जो है ना एक आपका वो स्टेप 5 में जाके क्या होता है कि आप ब्रेक डाउन द कोर प्रोसेसेस इनटू सब प्रोसेस एक्टिविटीज टास्क एंड फॉर्म द इम्प्रूवमेंट टीम अराउंड दिस। अच्छा बाद औक़ात ना आपके पास जो मेन जो आगे कोर प्रोसेस होते हैं उनको जो है ना डिवाइड करना पड़ता है सब प्रोसेस में, एक्टिविटीज़ में, टास्क में और उसके अंदर फिर आप जो है ना वो टीम की भी जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं उसके लिए टीम बना देते हैं। और फिर ये डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, आपको मज़ीद मैं इन चीज़ों को थोड़ा बताऊँगा। फिर इंश्योर प्रोसेस एंड पीपल अलाइनमेंट टू पॉलिसी डिप्लॉयमेंट और प्रोसेस। तो आपने सारा फिर देखना है कि इंश्योर करना है कि बाकी जो हम चीज़ लेके चल रहे हैं वैसी चल रही है, उसकी अलाइनमेंट ठीक है, लोग जो है ना अब जो एम्प्लॉयज़ हैं या कस्टमर्स हैं उनको सही हम जो है ना लेके चल रहे हैं कि नहीं। तो ये अलाइनमेंट जो है ना आपको करनी है छोटे स्टेप में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टेप 1 है, तो जैसे मैंने बताया कि आपने जो है ना कि आपका जो टीम मेंबर है वो क्लियर होना चाहिए टॉप टीम खास तौर पे कि डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और आपने उसका क्या जो है ना मिशन और विजन जो है ना डेवलप किया है और उसको जो है ना प्रोसेस उसकी जो है ना उसके आपने डिफाइन करना है प्रोसेस अलाइनमेंट क्या है, रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये एक जो है ना क्लियरली जो है ना वो होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको पता ही ना हो कि आपने क्या करना है, फिर अब आगे चल के महीने 2 महीने बाद एक चीज़ को कहें जी नहीं इस तरह करना है। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसलिए जो है ना आपको डे 1 से जो है ना एक वो क्लियरली जो है ना वो पता होना चाहिए और साथ आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनका भी जो है ना वो ये चीज़ उनको भी क्लियर होनी चाहिए। और जो है ना इसमें जो है ना इससे फ़ायदा क्या होगा कोऑर्डिनेटेड फ्लो ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रोसेस दैट जो है ना उससे फिर आपके जो प्रोसेस हैं वो अगले जो स्टेप बाय स्टेप जो चलेंगे आगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपने ये चीज़ हम इसको लेके चल रहे हैं। आपको जितने भी उसके फंक्शनल एरियाज़ हैं ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑल लेवल्स पे हर लेवल पे तो आपको जो है ना कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना पड़ेगा और उसकी जो है ना टाइटल नहीं चेंज करने पड़ेंगे सिस्टम में कहीं जो है ना आपको उसमें जो है ना रेजिस्टेंस नहीं आएगी। तो इस तरह मतलब आपको पता होगा मैंने ये चीज़ मैंने करने जा रहा हूँ तो मुझे जो है ना कोई हर्डल नहीं आएगी। तो ये आप अपने इसमें भी देख लें अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई जो है ना आपको वो हो कि भाई मैंने जो है ना मैंने फॉर एग्जांपल ऐसी जो है ना वो गन बनानी है जिसका 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक रेंज हो या 500 मीटर या हम अपनी तजर्बे की वो बात कर रहे हैं। तो अब उस तरह जो है ना आपको पहले से जब पता होगा ना तो आप उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है तो फिर आपको जो है ना मसला शुरू हो जाता है कि किस तरह आपने जो है ना किस तरफ जाना है। तो ये एक फ्रेमवर्क है कि एक जनरल सा एक वो बनाया है कि चीज़ें किस तरह लेके चलनी है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को जब हम जो है ना स्टार्टअप करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या है कि विजन जो है ना और गाइडिंग
फिलोसफी जो है ना आप पहले बना देते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा जो है ना वो मकसद जो है ना वो मकसद तो आगे आएगा, विजन बाद में बता दी कि भाई मैं हम लोग हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ जो है ना साथ ये भी अटैच है कि जो हम जो है ना बनना चाहते हैं उसकी कोर वैल्यूज़ और की जो है ना बिलीव आप सेट कर लें, और हम किस वजह से हैं यहाँ पे। तो ये सारी जो है ना जो है ना तीनों की तीनों चीज़ें, एक आपका कोर वैल्यूज़, विजन, पर्पस जो है ना एक मिशन बनाता है कि हमने किस चीज़ को अचीव करना है, कौन सा हमारा गोल है, हमारी क्या अचीवमेंट होगी, आपका मिशन बन गया। फिर उसके बाद जो है ना आप स्टडीज बनाते हैं कि हम किस तरह इसको बनाएंगे, हम किस तरह इसको अचीव करेंगे, और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जैसे हमने बात की कि उसमें क्या हमने जो है ना वो अचीव करना है, क्या क्या ज़रूरी है। फिर ये जब आपका दोनों चीज़ें आप बन जाती हैं, ये जो है पैरेलल बनती हैं, फिर आप बनाते हैं कोर प्रोसेस कि आपने जो है ना कि उसकी पर्टिकुलरली जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसको किस तरह परफॉर्म करना है, उसमें कौन कौन सी जो है ना ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हम उसको सही तरह लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है कि जो आपने जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की बात मैंने वो की थी, तो डेवलपमेंट ऑफ अगर हम मिशन की बात करें वो इनफ नहीं है इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि आपने एक मिशन बना लिया कि बस मेरा मिशन है तो बस ये मैं इस तरह करूँगा, तो वो इनफ नहीं है होती चीज़, क्योंकि उसमें जो है ना डेंजर गैप होता है, उसमें कोई ना कोई खतरा होता है जिसमें जो है ना कोई जो है ना जिसका हम जो है ना ज़्यादा स्किल्स को जो है ना इतना ज़्यादा वो नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमें जो है ना मसले होते हैं। तो हम जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना जो स्किल्स हैं उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो फ़रोग़ नहीं देते, जिसको हम कहते हैं ना इतना ज़्यादा हम अहमियत नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना आपको जो है इसलिए द मिशन थ्रू इट्स सीएसएफ इनटू द कोर प्रोसेस, तो आपको जो है ना वो सीएसएफ जो है ना वो बनाने पड़ते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, कि आपको अगर आपने मिशन आपने सही तरीके से अचीव करना है, तो बेसिकली क्या है, दे हैव गोल विदाउट मेथड एंड चेंज इज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। गोल्स ये बेसिकली यही बात आ जाती है कि आपकी गोल विदाउट मेथड, मतलब आपने मेथड ही नहीं बनाया, क्योंकि पता ही नहीं आपको किस तरह आपने लेके चलना है, और जिसमें चेंज आती है वो भी जो है ना सही तरह इंटीग्रेट नहीं होती, इस तरह लेके हम नहीं चल रहे होते बिजनेस के अंदर। तो इसलिए जो है ना वहाँ से टॉप मैनेजर बिगन टू लिस्ट द सीएसएफ दे विल गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द मिशन और चेंज रिक्वायर्ड। जब आपकी जो है ना वो जो टॉप मैनेजर्स हैं वो सीएसएफ को बना लेते हैं, तो वो जो है ना फिर उनको पता चलता है कि हमने जो है ना मिशन के अंदर क्या चेंजेस जो है ना वो चाहे करनी पड़ेंगी, और जो फर्स्ट स्टेप है तो मिशन टू टू ब्रेनस्टॉर्म ऑल द, तो उसमें सबसे पहले आपको ना ब्रेनस्टॉर्म सोचना पड़ता है कि पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन द मिशन क्या हो सकते हैं, क्या क्या जो है ना आपके मिशन के अंदर पॉसिबल जो है ना वो जो है ना वो चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं जो है ना एक बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहा हूँ, तो आपको ये पहले से वो हो गए इसके अंदर जो है ना जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो फिर आगे क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है ना आपको थोड़ी सी पहले से देखनी पड़ती हैं, क्या जो है ना मैं जिस जगह बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ वहाँ एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन है, कि ऐसा ना हो कि बारिशें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएँ, अगर बारिशें हो जाएंगी मेरा काम रुक जाएगा। तो ये इस तरह ना मतलब आपको पहले से ये चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, अब जब आएगा तो देखी जाएगी, तो ये हमारी अप्रोच है, तो वो फिर आपको सर्टेनली जो है ना नुकसान पहुँचाती है। तो इन दिस वे 30 अगर 30 से 50 जो है ना आइटम रेंजिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू कॉस्ट, मतलब पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, कॉस्ट भी, और नेशनल कल्चर टू रीजनल मार्केट यूनिकनेस में भी ऑब्टेन। तो आप पहले से ही सारी इन चीज़ों को सामने रखते हुए 30-40 जितनी भी चीज़ें हैं, होता है पॉलिटिक्स है, रिसोर्सेज हैं, कस्टमर्स हैं, कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें, नेशनल कल्चर। अब देखिए बाद होता ही है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ है मार्केट में, तो वो जो है ना वो आप उसको गेन कर लेते हैं, कोई उसके अंदर कोई ऐसा रीजनल आपको ईद आ गई, या आपका कोई किसी जो है ना होली आ गई, उस तरह का कोई कल्चर आया तो उससे जो है ना एक जंप आता है मार्केट में, तो ये आपने सारी चीज़ें नोट कर लेनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल फैक्टर है।
और उसमें जो क्रिटिकल है वो भी डिफाइन होना चाहिए, उसकी जो है ना अचीव किस तरह करना है, बाय एग्जामिनेशन, कैटेगराइजेशन, वो सारा आपको वो कर लेना चाहिए। तो दिस शुड बी जो है ना उसकी बैलेंस जो है ना सेट ऑफ डिलीवर ऑर्गेनाइजेशन टर्म ऑफ, तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। कुछ इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कस्टमर मार्केट सेटिस्फेक्शन है, पीपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फेक्शन, ये सारी ये इन्वायरमेंट है, सोशल जो सेटिस्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में आ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ये जस्ट आपको मैंने इस पे लिखा है इसके अंदर। और जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें कि हमें जो है ना सबसे पहले राइट फर्स्ट टाइम सप्लायर चाहिए, और हमें मोटिवेटेड स्किल्ड वर्कर चाहिए, और फिर न्यू प्रोडक्ट जो है ना ऐसा जो मार्केट नीड्स को सेटिस्फाई कर जाए, और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हो हमारे पास, और बेस्ट इन फील्ड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना प्रोडक्ट क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो ये सारी जो है ना आपकी समझ लें कि आपने मतलब ये आपके पास हैं जो पॉइंट्स कि जिसमें आपने एक सेट बना लिया कि ये जो है ना इन इन चीज़ों में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन सकते हैं। अब बनते कौन से हैं, वो ये बनते हैं कि आपकी जो है ना हमें कौन सा सप्लाई बेहतरीन रहेगा, स्किल वर्क, ये जैसे मैंने डिस्कस किया। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी सीएसएफ के अंदर होती हैं, आप ये बना देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और भी तो एग्जाम्पल के तौर पे हैं, लेकिन ये बहुत सारी हो सकती हैं या हो सकती है थोड़ी हो। ये डिपेंड करता है आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। फिर आपके पास जो है ना की परफॉर्मेंस आउटकम है, जिसको हम केपीयूज कहते हैं। तो ये जो सीएसएफ्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये इसकी जो है ना सपोर्टेड बाय सपोर्ट कर जो है ना होते हैं मेजरेबल की परफॉर्मेंस आउटकम, जो आपके पास टाइटली और जो है ना आपकी समझ लें कि इनऑग्रेबली जो है ना लिंक होते हैं सीएसएफ के साथ। तो ये जो है ना आप यूँ समझ लें कि पीओज जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो ये जो है ना जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था, ये जो है ना जो ये समझ लें डायरेक्शनल लॉस जो है ना समटाइम लूज स्टेटमेंट ऑफ द मिशन टू क्लियर टारगेट्स के लिए यूज होते हैं। और इसकी जो है ना यूँ समझ लें कि एक आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको जो है ना एक क्लियर जो है ना एक टारगेट जो है ना आपको मिशन के अंदर मिल जाता है। अभी थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होती है, आपका जो है ना मिशन आ गया, फिर उसके अंदर सीएसएफ आ गया, फिर उसके अंदर की परफॉर्मेंस आउटकम्स की क्या जो है ना वो आ जाती है। तो देखें अब जो है ना फॉर एग्जाम्पल ये केपीआर है ना आपकी, जैसे नहीं यार इसमें जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो की एनालिसिस की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, सक्सेस की ज़रूरत है, ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है ना केपीआई के साथ जो है ना इसके अंदर चीज़ें ये इसमें आ सकती है, मतलब की परफॉर्मेंस है फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी जो है ना हमने एक केपीआई बना ली, फिर उसका जो है ना उसके आप के साथ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बना लेते हैं कि भाई ये जो है ना इसका सक्सेस फैक्टर है कि अगर परफॉर्मेंस इतनी होगी तो हम जो है ना वो परफॉर्म कर सकेंगे। और जब आपका जो है ना सीएसएफ बन गया, तो अब सीएसएफ जब परफॉर्मेंस के सामने बात आ गई तो इतनी परफॉर्मेंस है, फिर आप मिशन कहते हैं भाई ये हमारा मिशन है। ये इस तरह लिंक है पूरा, तीनों जो है ना चीज़ें आपस में। तो ये बेसिकली मॉनिटर जो है ना आप प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए और एविडेंस ऑफ सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना जो है ना इन इंटरनली भी देखते हैं और एक्सटर्नली भी, कि एक्सटर्नली हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, इंटरनली हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह लेके चल रहे हैं चीज़ों को। तो अगर हम बात करें जो सीएसएफ है उसका जो है एक ओनर होता है, जो मैनेजमेंट टीम की जो है ना होता है, और जो उसकी जो है ना एग्रीड जो है ना मिशन और सीएसएफ जो है ना उसके साथ एग्री जो है ना वो किया होता है उसने। तो उसमें जो है ना जो ओनर का जो टास्क होता है, डिफाइन और एग्री द केपीओज एंड एसोसिएट टारगेट, उसको ये केपीओज जो है ना वो बनाने पड़ते हैं, और उसमें जो है ना अप्रोप्रिएट डाटा जो है ना कलेक्शन है और रिकॉर्डेड वो देखना पड़ता है, मॉनिटर रिपोर्ट प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीवमेंट्स के साथ। और उसने एक रिपोर्ट प्रोग्रेस को भी जो है ना देखना है रेगुलर बेसिस, और रिव्यू और मॉडिफाई, उसमें उसमें रिव्यू को भी और मॉडिफाई भी करना है, और टारगेट्स जो अप्रोप्रिएट है उसको जो है ना उसने रिव्यू भी करना है, मॉडिफाई भी करना है। ठीक है, तो ये उसकी जो है ना एक पूरी चेन चलती है। इस तरह अगर हम बात करें कि चौथा जो स्टेप है वो कोर प्रोसेस और गेन स्पॉन्सरशिप, आपने जो है ना वो जो कोर प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है, उसको जो है ना किस तरह जो है अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए क्या है कि जो है ना टॉप मैनेजमेंट जो है ना उसको जो है ना देखना है कि उसने मिशन को किस तरह रेगुलेट करना है, किस तरह लेके चलना है,
और मतलब प्रोसेस की फॉर्म में, और उसकी जो है ना उसका क्या प्लेस होना चाहिए अंटिल मेजर, मतलब मेजर कोई चेंजेस नहीं आती उस वक्त तक आप किस तरह इसको लेके चलना है। तो जो कोर बिजनेस प्रोसेस है वो बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा होता है कि क्या आपने व्हाट एक्चुअली इज और नीड, कि हमें क्या एक्चुअली चाहिए और हमें क्या ज़रूरत है उसकी, तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इसको जो है ना मीट कर सकती है उसकी जो है ना सीएसएफ से। तो इसीलिए जो है ना सीएसएफ जो है ना आपके पास जो मिशन है, ये दोनों चीज़ें जो है ना जो नेसेसरी इसलिए होती हैं कि आप जो है ना वो उसको चीज़ों को लेके जो आपका ये जितनी भी सारी चीज़ें बेसिकली आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बनाने के लिए हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए है। तो ये बस आपने याद रखना है। तो बाकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में आप वो ना हो कि परेशान ना होइएगा। आप जस्ट ये टर्मिनोलॉजीज़ याद रखनी है कि भाई ये क्या होती हैं और क्या जो है ना मकसद है। अब ये किस तरह पूरी होती हैं ये अब आपका जो है ना उससे ज़्यादा वो नहीं है, आप परेशान ना हो इन चीज़ों में। क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ समझ आती है जब बंदा अपने जो है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब होता है तो चीज़ें समझ आती हैं। तो इसलिए ना इनको जो है ना आइडेंटिफ़ाई करना है, जो उसके लिए जो प्रोसेस है उसको लिस्ट करना है, और सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट जो है ना सीएस को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकती। तो इसलिए ना इसमें एक और चीज़ ये भी आती है कि द प्रोसेस जो है ना उसको अगर आप लिस्ट कर लें, और जो यूँ समझ लें वर्क फॉर प्लस ऑब्जेक्ट रिसर्च द मार्केट रिक्रूटर कम्बाइंड स्टाफ, मतलब ये आप एक तरह से लिख लें कि आपने क्या चीज़ जो है ना वो करने जा रहे हैं। आप उसकी जो है ना कोर प्रोसेस जो है ना वो अंडरस्टैंड करें, और उसकी जो है ना जो डिपार्टमेंट्स हैं और फंक्शंस हैं उसकी जो है ना वो भी आप वो भी जो है ना उसको मैयर कर लें, तो वो फिर आपके लिए ईज़ी हो जाता है। जो है ना यूँ समझ लें कि आपको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए आपके लिए आगे जो है नेक्स्ट स्टेप में हम चीज़ बात करेंगे। जब आपको पता होगा कि किस तरह चलेगा चीज़ को, फिर आपको आगे चलना है, उसको लेके चलना आसान होगा। तो इसी तरह अ, हर जो है ना कॉर्पोरेट में कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है, जो मेंबर ऑफ मैनेजमेंट होता है, टीम जो सीएसएफ को जो है ना वो उसकी जो है वो एग्रीड जो है ना वो होती है। तो उसने क्या करना है, जो टास्क है स्पॉन्सर का, उसने जो है ना अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जो है ना वो अवेलेबल कराने हैं, और वे इन्वेस्टिगेट इम्प्रूव द प्रोसेस का जो है ना एक मुसलसल जो है ना वो एक काम है। और इसी तरह आगे पास ने जो है ना असिस्ट करना है सिलेक्टिंग द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टीम लीडर, उसकी जो है टीम जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लीडर्स हैं उसको जो है इम्प्रूव करना है, और उसके साथ जो मेंबर्स हैं उसको भी, और फिर जो रिमूव करने हैं आगे बाद जो ब्लॉक्स आ जाते हैं टीम प्रोग्रेस के अंदर, जो हडल्स आ जाती हैं उसको भी रिमूव करना है। और उसके अलावा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट करके जो है ना सीनियर मैनेजमेंट मैनेजमेंट को देनी है। तो इसलिए जो है ना जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि अंडरस्टैंड करना है आपने कोर प्रोसेस को, मतलब आपको पता हो कि आपकी क्या क्या जो है ना खामियां हैं, और क्या आगे चल के आप इसको किस तरह पूरा कर सकते हैं। और उसकी जो कॉमन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसको वो आपने बताना है कि जो जो चीज़ किस तरह जो है ना वो उसका इम्पैक्ट हो सकता है, किस तरह आप इसको जो है ना फर्दर वो कर सकते हैं। फिर फर्दर ये भी है कि जो स्मॉलर प्रोसेस हैं उसको भी जो है ना आपने कंबाइन करके एक कोर प्रोसेस बना लेते हैं, और उसमें जो है ना एक अप्रोप्रिएट लेवल तक चीज़ को लेकर आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना वो चेंज बिकम एंड ट्रेश, मतलब आपका जो आप जितने भी चेंज कर रहे हैं वो आपको जो है ना पता हो कि भाई इसकी जो है ना कहाँ कहाँ चेंजिंग आ रही है, और उससे जो है कोर प्रोसेस आइडेंटिफाई हो जाए, और राइट पीपल जो है ना उसको हम प्लेस करें जहाँ आप उसकी ज़रूरत है, उसी को जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, और वही जो है ना इस काम को करें आगे। अच्छा, फिर इसके बाद स्टेप 5 है कि आपने जो है ना वो जो यूँ समझ लें कि जो आपको एक कोर प्रोसेस मिल गया उसको जो है ना फर्दर डिवाइड करते जाएँ अपनी जो है ना टीम मेंबर्स के अंदर। उससे ना बहुत सी, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप 4 बंदे हैं, तो आप एक बंदे को ये जो है ना ये दे देंगे, ये आपने करना है टास्क, ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये आपने करना है। इस तरह जो है ना आपको जो है ना वो ये सब प्रोसेस एक्टिविटीज़ और टास्क जो है ना वो जो है ना फर्क जो है ना हो जाता है। तो ये जब आप पूरी टास्क एक बंदा कंप्लीट कर लेगा, पूरी एक्टिविटीज़ और फिर सब प्रोसेस, फिर कोर प्रोसेस जो है ना पूरा हो जाएगा। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि आप फर्दर जो है ना चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना काम कर रहे हैं तो उसको वो जो है ना वो फलाँ काम कर लेगा तो फलाँ काम कर लेगा। इस तरह जो है ना बड़ा ईज़ी हो जाता है एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को।
उसने जो है ना उसने डिफाइन कर लिया और मैप कर लिया द कोर प्रोसेस को, उससे जो है ना पीपल को भी जो है ना उन्होंने जो उसको ज़रूरत है कि न्यू प्रोसेस स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह एनालाइज होगा और उसने वर्क करना है। और दो वेरी जैसे न्यू प्रोसेस टीम, तो उसमें जितने भी नए जो है ना प्रोसेस आते हैं तो उस टीम के साथ शेयर करते हैं, न्यू गोल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उनके साथ शेयर होती है। और लर्निंग फेज जो है ना आपका एक तो उसकी एक पूरा फ्लो चार्ट बनता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टॉप टीम है, प्रोसेस क्वालिटी टीम है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम है, इंडिविजुअल्स हैं। तो ये है आपका जो है टास्क टीम इंडिविजुअल जो है ना एक बनाता है टास्क जो है ना वो इस तरह जो है ना पूरा एक चलता है। मैंने बताया कि एक टास्क जो है ना किस तरह बनता है, फिर उसको आप फर्दर किस तरह लेके चलते हैं। अच्छा, फिर आप जो है ना जो लास्ट में स्टेप है कि आप जो जो ऑलरेडी एक आपकी वो चल रही है, जितना भी प्रोसेस चल रहा है, तो उनकी जो है ना वो जो है ना वो प्रॉपर वे से चल रहा हो, तो ये बड़ी एक अहम स्ट्रेटजी है कि जो आपने जो गोल ट्रांजेक्शन गोल प्लस डिप्लॉयमेंट है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको इंश्योर करें। और अगर मिशन वेरिएबल गोल जो है ना वो जो है ना एनालाइज इन टर्म ऑफ क्रिटिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, तो उस इस फैक्टर्स के साथ जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ना जो आपको अंडरस्टैंड शुरू हो जाता है कि आपने मिशन किस तरह अचीव करना है। तो इसीलिए जो सक्सेसफुल अप्रोच है स्ट्रेटजिक प्लानिंग वो सेवरल में की वो क्या है कि आपने उसमें सी एस एस विद के पी एस और टारगेट पर्पसेस जो है ना वो आपने डिटरमाइन करना है कॉर्पोरेट लेवल पे भी और टिपिकली बाय द बोर्ड, सारे जो ना अपर मैनेजमेंट सबने इन चीज़ों को लेके चलना है। और जब ये सारी चीज़ें जब आप ये समझ लें कि जो है ना उसमें थोड़ी-सी जो है ना वो सब फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि जब ये इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं बिज़नेस यूनिट्स के अंदर, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि प्रोसेस जो है ना रिपीट होता है विद सीनियर टीम और इन बिज़नेस यूनिट्स के अंदर जो है डिवाइड होता है चीज़ें और जो है रिपीटिशन आती है। तो इस वजह से जो है ना जो बिज़नेस यूनिट है वो शुड बी जो है ना पार्ट ऑफ जो है टॉप टीम के साथ वो इसका वो एक लिंक होना चाहिए। और कॉर्पोरेट लेवल पे जो है ना वो चाह कर लेके चले इसको हर जो है ना छोटे-छोटे लेवल पे, और उसकी यूँ समझ लें कि वर्जन जो वर्जन है डेवलप सेम प्रोसेस विच फील फील कंफर्टेबल, तो वो उस चीज़ को जो है ना इजीली फील करे। मतलब ये चीज़ें आपको ना मतलब जो है ना तरीके से लेके चलनी पड़ती हैं, मतलब फिर जब आप चल रही हैं तो वो जो है ना जो प्रॉपर वे से चलें। तो अगर वो प्रॉपर वे से नहीं चलेंगी तो आपकी सारी की सारी जो है ना वो खराब होगी। तो ये आपका ना कुछ स्टेप्स है, तो जिस पे जो है ना हम अगर ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलें तो आपकी बड़ी जो है ना इसमें जो है ना चीज़ें सही तौर पर चलेंगी। तो अब अगर हम बात करें जो पॉलिसीज़ और जो हम जो है ना स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं कि ये बेसिकली मैनेजमेंट टीम जो है ना जो डेवलप करती है पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी, वो बेसिकली होते हैं स्टेक होल्डर्स हैं कि उसकी जो है ना नीड्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और उसमें जो है ना वो कम्युनिकेटेड किस तरह होते हैं, इम्प्लीमेंटेड किस तरह, रिव्यू किस तरह होनी है, अपडेट किस तरह होनी है। तो ये चीज़ें सारी इस चीज़ के बेसिस पे बनती हैं। और इसमें जो है ना जो क्लियरली डिटेल रिव्यू जो है ना रिक्वायर्ड होता है, मेजर स्टेक होल्डर नीड्स, परफॉर्मेंस कंपटीटर्स, उसमें क्या जो है ना स्टेक होल्डर की जो है ना नीड्स हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है कंपटीटर्स की, स्टेट ऑफ द मार्केट और इंडस्ट्री सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्री कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिव्यू करनी पड़ती हैं, फिर आप जो है ना एक वो पॉलिसीज़ और स्टडीज़ हो जाता है। तो और ये भी जो है ना जो फॉर्म ये बनती है चीज़ें ज़्यादातर टॉप लेवल जो है ना वो गोल्स, प्लानिंग एक्टिविटीज़ और सेटिंग ऑब्जेक्टिव है। तो ये जितने भी आपकी चीज़ें बनती हैं वो इसी बेसिस पे बनती हैं। तो इसलिए जो है ना आपको सारी चीज़ें वो देखनी पड़ती हैं। और इसमें जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बड़ा जो है ना वो उसका इन्फ्लुएंस भी बड़ा वो होता है। तो इसकी जो है ना हमने केस स्टडीज एंड ऑफ द बुक में आएंगी, लेकिन जो ना जो 6 हेडिंग के अंदर अगर हम बात करें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें जो है ना वो मैटर कर रही होती हैं, उनका उनका इनकी जो है ना नीड्स और फिर इनकी जो है ना वो सेटिस्फेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है। सबसे पहले कस्टमर है, उसके अंदर फिर जो मार्केट के अंदर जो चीज़ बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, उनके एक्सपेक्टेशन क्या हैं, वो किस तरह जो है ना नाउ अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में किस तरह जो है ना चीज़ों को लेके चलेंगे, क्या चीज़ उनकी ज़रूरत की है। फिर उसमें जो है ना जो शेयर होल्डर्स हैं मेजर शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, शेयर होल्डर्स मैंने आपको बताया क्या होता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और शेयर होल्डर्स भी जो है ना वो
वही सारी उनकी जो है ना नीड्स क्या हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, वो आपको सारे पता होने चाहिए। मतलब गवर्नमेंट है तो वो किस तरह जो है ना आपको ट्रीट करेगी, और जो वहाँ के मकामी लोग हैं, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना यूनिट बनाया है, तो वो आपको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी जो है ना वो लर्निंग में होना चाहिए, आपको पता चाहिए। फिर पीपल है, डाटा को कलेक्शन एनालाइज है, और उसमें आपने उनको अंडरस्टूड करना है कि उनकी जो एक इंटरनल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की चल रही है, तो उनकी भी जो है ना एक सारी सारी वो होनी चाहिए, आपके पास डाटा कलेक्शन होनी चाहिए सारी चीज़ें। फिर प्रोसेस हैं जो जो आप जिस जो है ना उससे आप लेके चल रहे हैं, क्या पॉलिसी स्ट्रेटजीज को किस तरह जो है ना वो उसका प्रोसेस में लेकर आते हैं, तो वो सारी भी जो है ना आपकी अल्टीमेटली जो है ना वो स्ट्रेटजीज और जो पॉलिसीज़ हैं उसके बनाने में बड़ा एक अहम रोल अदा करते हैं। फिर इसी तरह पाँचवें हैं पार्टनर रिसोर्सेज, के अप्रोप्रिएट बिल्डिंग है, इक्विपमेंट एंड मटेरियल है, आइडेंटिफाइड सोर्स है, क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो आपके पार्टनर्स हैं, आप जितने भी रिसोर्सेज हैं, कहाँ बनने जा रही है चीज़, और कौन जो है ना आपका साथ देगा, कौन नहीं देगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक अगेन जो है ना आपको जो है ना वो इसके अंदर सब वो जो है ना आपको लेकर आनी पड़ती है। इसी तरह सोसाइटी है, और उसमें सोसाइटी का जो एक रोल होता है बहुत ज़्यादा अहम होता है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो है ना आपको पता होना चाहिए कि जो है ना जैसे पता है कि बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है। मलेशिया में चले जाएँ, बहुत ज़्यादा बारिश है, तो वहाँ आपको किस तरह करना है, यहाँ एनवायरनमेंट पाकिस्तान में है तो वहाँ और है। तो इस तरह ना आपको अपनी जो एक सोसाइटी का ना वो एक रोल होता है, और वो उसको हिसाब से आपको थोड़ा-सा लेके चलना पड़ता है। तो ये जो है ना आपका लेक्चर था आज का, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगेन कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आप मेरे पास ऑफ़िस में आएँ और जो है ना मुझसे पूछें। तो अगले लेक्चर के लिए जल्दी अल्लाह हाफ़िज़।